हेलो दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। कभी कभी कोई हमें बिना कहे ही किसी चीज के लिए तैयार कर लेता है, हमारी सोच को मोड़ देता है और हम खुद नहीं समझ पाते कि कब, कैसे और क्यों हमने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके डिसीजंस को सीक्रेट इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी इमोशंस का ऐसा इस्तेमाल किया कि आप अपनी ही जिंदगी में बेबस महसूस करने लगे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दिमाग को इस तरह समझा और मैनिपुलेट किया जाता है कि इंसान को खुद ही एहसास नहीं होता कि वो एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में बात करती है। ये किताब उन छिपे हुए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल दू के सबसे चालाक और चालबाज लोग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सेल्स एक्सपर्ट्स हो या फिर वो लोग जो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का डीप एनालिसिस करेंगे, इसकी हर स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि कैसे लोग आपकी साइकोलॉजी को हैक करके आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये भी जानेंगे कि आप खुद को इन चालाकियों से बचा कैसे सकते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ मूवीज में दिखाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हकीकत में ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी सोशल मीडिया इंटरेक्शंस में और यहां तक कि हमारे परिवार के कुछ डायनामिक्स में भी डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा ये है कि ये ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आता। जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वे दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत हासिल कर लेते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से खुद को कैसे बचाना है। जब भी कोई आपसे कहता है कि तुम ये सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही चीजें जो हमें नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि ये सब कुछ छिपकर बड़ी चालाकी से किया जाता है। ये एक साइलेंट वॉर है जहां वर्ड्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स क्या है और कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी को बिना आपकी इजाजत के कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ आपको इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको इससे बचने के सबसे असरदार तरीके भी बताएंगे। तो चलिए डाइव करते हैं इस फेस्टिकट। साइकोलॉजी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे भी माहौल को अपने नियंत्रण में ले लेता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि सामने वाले को यह तक पता नहीं चलता कि वो उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि उनके दिमाग के जाल में फंसकर निर्णय ले रहा है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी के गहरे सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीजर का उपयोग वे लोग करते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों के मन और भावनाओं से खेलना जानते हैं। डार्क साइकोलॉजी वो कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। इसे समझने वाले लोग दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने देते। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति एथिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में निपुण होते हैं वे कुछ खास स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इमोशनल मिररिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाओं, हाव भाव और सोचने के तरीके को सटल रूप से कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार को धीरे धीरे अपनाने लगता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अनजाना विश्वास पैदा हो जाता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है।
एक और शक्तिशाली रणनीति है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं। वे सटल ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में अनिश्चितता और भय पैदा करें। वे ये दिखाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। ये डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्शन या इमोशन ब्रेकडाउन का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में वो नरेट सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैस लाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी परसेप्शन को डिस्टोर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे आपको अपने ही विचारों और यादों पर संदेह होने लगे। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार ये कहे कि चीजों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे रही है, तो ये गैस लाइटिंग का संकेत हो सकता है। ये तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और छिपा हुआ रहस्य है गिल्ट ट्रिपिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि वो उसकी बात मान को मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई ये कहे अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये दिखाएगा कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गिल्ट ट्रिपिंग का एक उदाहरण है। ये एक सटल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी किया जाता है। राजनीति, बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी ये तकनीकें अपनाई जाती है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर विज्ञापन तैयार करती है। वे स्केरस का डर दिखाती है, लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक रनिंग आउट फास्ट, जिससे ग्राहक इंपल्स में आकर तुरंत निर्णय लेते हैं। इसी तरह कई नेता जनता के इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से दूर करता है ताकि वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। वह ये महसूस कराता है कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं है, सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वो मैनिपुलेटर की बातों पर और अधिक निर्भर हो जाता है। ये तकनीक अब्यूडोस कोई भी सही या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाए तो आप ना केवल दूसरों की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रांग भी बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आप इन रणनीतियों को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप खुद को इससे बचाने के लिए तैयार है? डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सके, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को कंट्रोल करना सीखें। जब आप इन गहरी मान चालों को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल शील्ड की तरह या एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह। चैप्टर 2, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दिमाग में चल रही गहरी चालों को समझने की ताकत अगर आपके पास हो तो आप कितनी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? क्या अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है तो आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं? ये सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना होगा। यह कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग के उन पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश है जिनके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं है। डार्क साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का वो क्षेत्र जो पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है। ये इंसान के कमजोर बिंदुओं को समझने, उनकी इच्छाओं और डर को मैनिपुलेट करने और उन्हें एक ऐसी दिशा में
ले जाने की कला है, जिसमें वे खुद भी ये महसूस नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये उन मानसिक तकनीकों का गहन अध्ययन है जिनका उपयोग अक्सर नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावना के साथ खेलते हैं, हमें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या फिर हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी डिसीजंस, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे इमोशंस भी सेटली कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी धारणाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम ये जाने कि आखिर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स, हमारे फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज ही हमें वल्नरेबल बनाते हैं। जब कोई हमें अप्रूवल देता है तो हम खुश होते हैं, और जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब कोई हमारे डर को ट्रिगर करता है तो हम घबरा जाते हैं, और जब कोई हमें वैलिडेशन देता है तो हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यही साइकोलॉजी है, और यही वो आधार है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, जब कोई मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं और वो सही है, तो क्या यह सिर्फ एक आर्गुमेंट है? जब कोई आपको यह कहकर कंट्रोल करता है कि आप उसे डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो क्या यह सिर्फ एक इमोशन रिक्वेस्ट है? जब कोई आपको फियर बेस्ड डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, तो क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है? नहीं, ये सब डार्क साइकोलॉजी के टैक्टिक्स है जिनका उपयोग करके लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के कुछ सबसे खतरनाक वेपन्स होते हैं मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। ये सभी टेक्निक्स एक ही चीज पर केंद्रित होती है, दूसरे व्यक्ति के इमोशंस और थॉट्स को सटल कंट्रोल करना। जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप करता है और आपको इस तरह फील कराता है कि आप बुरे इंसान हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप उनकी बात मान ले, तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब कोई आपकी परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी सोच गलत है, तो ये गैस लाइटिंग कहलाता है। और जब कोई आपको धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए डिसेप्शन यानी धोखे का इस्तेमाल करता है, तो ये भी डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू है पर्सवेजन वर्सेस मैनिपुलेशन। बहुत से लोग परवेज और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में एक सटल फर्क है। परवेज यानी मनाने की कला एक एथिकल स्किल होती है जिसमें सामने वाले को बिना दबाव डाले लॉजिक और इमोशंस के संतुलन के साथ अपनी बात पर सहमत किया जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन एक अनएथिकल तरीका होता है जिसमें सामने वाले की भावनाओं के साथ खेलकर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का सही अध्ययन करने पर हमें यह समझ में आता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किन परिस्थितियों में वे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि इसका सही उपयोग हमें सेल्फ डिफेंस में मदद कर सकता है। जब हमें यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो हम सचेत हो जाते हैं और उस जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप जानते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डार्क साइकोलॉजी के किसी ना किसी टेक्निक का शिकार हो चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी डिसीजंस आपके खुद के नहीं थे, बल्कि किसी ने सटल तरीके से आपको उन्हें लेने के लिए मजबूर कर दिया? क्या आप कभी ऐसे टॉक्स रिलेशनशिप्स में रहे हैं जहां आपको गैस लाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार बनाया गया हो? डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना एक तरह से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। यह सिर्फ मैनिपुलेशन को समझने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल आर्मरर है जो आपको उन लोगों से बचा सकता है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं।
जब आप डार्क साइकोलॉजी के पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप किसी के भी साइकोलॉजिकल गेम्स में फंसने से बच सकते हैं। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के डिसीजंस को ज्यादा कॉन्शियस तरीके से ले सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है, क्या आप दूसरों के हाथों में एक पपेट की तरह रहना चाहेंगे या आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर खुद के लिए एक मजबूत मेंटल शील्ड तैयार करेंगे। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मनवाने में कैसे सफल हो जाते हैं? वे बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना कोई जबरदस्त तर्क दिए, सिर्फ शब्दों और हाव भाव के जरिए सामने वाले की सोच और निर्णयों को अपने अनुसार मोड़ देते हैं। ये सब सिर्फ एक कला का नतीजा है। मैनिपुलेशन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक खेल है जो इंसानों की भावनाओं, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनकी असुरक्षाओं पर खेला जाता है। एक कुशल मैनिपुलेट वो होता है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसे ऐसा महसूस कराता है कि वो खुद ही उस निर्णय तक पहुंचा है, जबकि असल में हर कदम उसकी योजना के मुताबिक उठाया गया होता है। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, तो ये प्यार की मांग है या एक चालाकी से घड़ी गई मानसिक चाल। जब कोई आपको गिल्ट महसूस कराता है कि आपने उनकी मदद नहीं की, भले ही आपके पास सही कारण थे, तो ये सिर्फ एक सीधा सा अनुरोध था या एक मनोवैज्ञानिक जाल। जब कोई अपने शब्दों के माध्यम से आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपकी ही सोच गलत है और वे सही है, तो यह सिर्फ एक बहस थी या दिमाग से खेला गया एक सटल अटैक। मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी भावनाओं में गहराई से ढस होती है। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और स्वीक चाहते हैं, और जब कोई इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले आता है, तब वो हमें अपने अनुसार मोड़ सकता है। ये कला इतनी सूक्ष्म होती है कि अक्सर हमें एहसास ही नहीं होता कि हम मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हर डिसीजन हमें एक खास दिशा में धकेलने के लिए केयरफुली प्लान होता है। एक कुशल मैनिपुलेटर ये जानता है कि किस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोगों को वैलिडेशन की जरूरत होती है, कुछ को डराया जा सकता है, कुछ को गिल्ट में डुबोकर कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसाकर मैनिपुलेटेड किया जा सकता है जहां उनके पास कोई और रास्ता ही ना बचे। ये सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है जहां कोई हार मानता नहीं दिखता, लेकिन असल में एक व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से हार चुका होता है। आपने शायद रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या अपने निजी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां लोग दूसरों की भावनाओं से खेलकर अपना काम निकलवा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए राजी कर लिया जो आप करना नहीं चाहते थे? क्या आपको कभी गिल्ट ट्रिप में डालकर कोई ऐसा काम कराया गया जिससे आपको बाद में लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप हमेशा खुद को दोषी महसूस करें? मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं: गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव अग्रेसिव और सटल माइंड गेम्स। ये सभी तकनीकें इस एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई है, दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को कंट्रोल करना। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आपकी खुद की सोच गलत है और आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, तो यह गैस लाइटिंग कहलाता है। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चीजें करें, तो यह भी मैनिपुलेशन का एक रूप है। जब कोई गिल्ट ट्रिपिंग करता है तो वो आपकी कॉन्शियस को इस तरह हिट करता है कि आप खुद को बुरा महसूस करने लगे और उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है। कई बार मैनिपुलेशन एक आत्मरक्षा का साधन भी हो सकता है। जब कोई आपको फोर्सफुली प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, तो कभी कभी सटल मैनिपुलेशन ही वो तरीका होता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। जब किसी टॉक्सिक व्यक्ति से निपटना हो, जब किसी नार्सिसिस्ट को उनकी भाषा में जवाब देना हो, तब ये एक डिफेंसिव वेपन बन सकता है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से बचने के लिए मैनिपुलेशन को समझना
होगा अगर आप ये पहचान लेंगे कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो आप खुद को इस खेल से बाहर निकाल सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि किसी का गुस्सा कोई इमोशन ड्रिवन आर्गुमेंट या कोई गिल्ट ट्रिपिंग हमेशा जेन्युइन नहीं होती। कई बार ये सिर्फ टैक्टिक्स होती है ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चले। चैप्टर फॉर द आर्ट ऑफ। परवेज, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे कुछ भी कहे लोग उनकी बात को मान लेते हैं। वे जब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला मना नहीं कर पाता। उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही पावर होती है जिससे लोग उनकी बातों से सहमत होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है परसुएशन यानी मनाने की कला। परवेज एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो इंसान के दिमाग में धीरे धीरे असर डालती है। ये कोई जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं होती, बल्कि ये एक सटल इन्फ्लुएंस होती है जिसमें सामने वाले को यह महसूस कराए बिना कि उसे प्रभावित किया जा रहा है, उसे अपनी मर्जी से आपके विचारों की ओर आकर्षित किया जाता है। एक कुशल पवेटर वो नहीं होता जो जबरदस्ती करता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर होता है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो यह सिर्फ एक अच्छी बिक्री थी, या एक प्रभावी परवेट टेक्निक जब कोई नेता अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर देता है, तो यह सिर्फ एक भाषण था, या गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है, तो यह सिर्फ संयोग था, या पवे का प्रभाव, पवे की असली ताकत इसके सटल में छिपी होती है। ये किसी को मजबूर करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये किसी के सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वे खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाएं। इसीलिए सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर्स हो, राजनेता हो, सेल्स एक्सपर्ट्स हो या मोटिवेशनल स्पीकर्स, सभी पर्सन की कला में निपुण होते हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और उसकी हर डिसीजन मेकिंग क्रिया में इमोशंस का बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा पर्स वेडर जानता है कि तर्क, लॉजिक से ज्यादा भावनाएं, इमोशंस लोगों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि महान पब्लिक स्पीकर्स जब भी कोई बात कहते हैं तो वे केवल तथ्यों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपनी बात को इमोशंस के साथ जोड़ते हैं ताकि लोग उस विचार को सिर्फ समझे नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। अगर आप ध्यान दें तो परवेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कोई महंगा खिलौना लेने के लिए जिद करता है और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तो वो अपनी कच्ची उम्र में ही परसुएशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब कोई बॉस अपने कर्मचारी को ओवरटाइम करने के लिए तैयार कर लेता है बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के, तो वो परसुएशन का खेल खेल रहा होता है। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने पार्टनर को किसी खास निर्णय के लिए मनाने की कोशिश करता है, तो वो भी इस कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन परसुएशन और मैनिपुलेशन में बारीक फर्क होता है। मैनिपुलेशन में सामने वाले की भावनाओं से खेलकर उसे मजबूर किया जाता है, जबकि परसुएशन में उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाकर उसकी सोच को जेंटली गाइड किया जाता है। एक कुशल पर्सन कभी भी गिल्ट ट्रिप या फियर टैक्टिक्स का सहारा नहीं लेता। वो ये समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात इस तरह रखता है कि वो खुद बखुदा सहमत हो जाए। परवेज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी की भी सोच को मोड़ सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं दिखाते, बल्कि वे हमारी भावनाओं को टारगेट करते हैं। एक परफ्यूम एड में आपको सिर्फ परफ्यूम नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपको यह एहसास कराया जाता है कि इसे लगाने से आप ज्यादा आकर्षक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक कार का विज्ञापन सिर्फ कार के स्पेसिफिकेशंस पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये आपके अंदर लग्जरी, एडवेंचर और पावर की भावना जगाता है। यही परसुएशन की असली ताकत है। ये किसी चीज को इस तरह पेश करना कि लोग उसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ाव महसूस करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या परसुएशन को सीखा जा सकता है,
और जवाब है बिल्कुल ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यदि आप इसे समझ ले तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर फॉर खुद को डार्क साइकोलॉजी से सुरक्षित कैसे रखें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये हो कैसे रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, या आपको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर रहा है? अगर हाँ, तो ये जानना जरूरी है कि आप खुद को डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम इस मानसिक खेल को पहचान भी नहीं पाते और धीरे धीरे उसके शिकार बनते चले जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये आमतौर पर इतनी सटल होती है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। ये किसी के शब्दों में छिपी होती है, उनकी टोन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और कई बार तो सिर्फ उनकी मौजूदगी में भी। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं वे अपने शिकार को ये महसूस तक नहीं होने देते कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को पहचानना और खुद को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। खुद को डार्क साइकोलॉजी से बचाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपनी रिएक्शंस की गहरी समझ होगी तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अक्सर मैनिपुलेटिव लोग दूसरों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, और कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल बनाती है। अगर आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप दूसरों को उन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देंगे। अगला कदम है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। बहुत से लोग इसलिए मैनिपुलेट होते हैं क्योंकि वे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर पाते। उन्हें यह नहीं पता होता कि कब उन्हें किसी की बात को सीरियसली लेना चाहिए और कब उन्हें अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। एक मैनिपुलेटर हमेशा यह चाहेगा कि आप अपनी बाउंड्रीज को भूल जाएं और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें। वे गिल्ट ट्रिपिंग का सहारा लेंगे, आपको ऑब्लिगेटेड महसूस कराएंगे और कई बार आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत बना लेते हैं और नो कहना सीख जाते हैं तो आप खुद को इन मानसिक खेलों से बचा सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस। एक मास्टर मैनिपुलेटर हमेशा इमोशंस का इस्तेमाल करता है क्योंकि वे जानते हैं कि इमोशंस इंसान को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज को लॉजिकली एनालाइज करना शुरू कर दें तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। जब भी कोई आपसे कुछ कहे या आपको किसी बात के लिए पुश करे तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है? कई बार सिर्फ इतना सोचने भर से ही हम मैनिपुलेशन के जाल से बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है असर्टिव। ये एक ऐसा गुण है जिसमें आप अपनी बात को मजबूती से रखते हैं लेकिन बिना किसी अग्रेशन के। एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति तभी ताकतवर होता है जब सामने वाला कमजोर हो, लेकिन जब आप खुद पर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी राय को साफ तरीके से रखते हैं और बिना दबाव में आए अपने फैसले लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को समझना भी बेहद जरूरी है। अक्सर जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही होते हैं। दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या कभी कभी तो हमारे सबसे करीबी लोग भी। वे धीरे धीरे हमें इमोशनल ट्रैप्स में फंसाते हैं और हमें ये एहसास तक नहीं होने देते कि वे हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसीलिए लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई बार बार आपके सेल्फ एस्टीम को गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है या आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब कोई मैनिपुलेटर देखता है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं तो वे आपको कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं। वे हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनल वैलिडेशन की तलाश में होते हैं, जिन्हें अप्रूवल चाहिए।
होता है या जो इजली इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद पहचानते हैं तो कोई भी आपको गिल्ट ट्रिप करके कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए एक और जरूरी चीज है डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे धीरे धीरे डिस्टेंस बना ले। यह हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहां भी मौका मिले वहां आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस यही होता है कि आप मैनिपुलेशन के सोर्स से ही दूर हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकाले। कई लोग ये सोचते हैं कि वे बार बार मैनिपुलेट होते रहते हैं और वे इससे बच नहीं सकते, लेकिन सच ये है कि डार्क साइकोलॉजी उन्हीं लोगों पर असर करती है जो इसे समझते नहीं है। जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है, क्या आप भी कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट हुए हैं लेकिन आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ? क्या आप भी कभी गिल्ट ट्रिप, इमोशनल ब्लैकमेल या गैसलाइटिंग के शिकार हुए हैं? और अगर हां तो क्या अब आप खुद को बचाने के लिए तैयार है? डार्क साइकोलॉजी को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कान की तरह देखेंगे या इसे एक मेंटल शील्ड की तरह अपनाकर खुद को हर तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी किताबों का सार आपके लिए लाता रहूं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको बिना आपके जाने मैनिपुलेट कर रहा था? और अगर हां तो आपने उससे बचने के लिए क्या किया? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दमदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगली बार हम एक और दिलचस्प किताब के साथ मिलेंगे जो आपकी सोच को और भी ज्यादा तेज और प्रभावी बनाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।